जय यीशु। आज के दिन प्रभु हमें पुकार रहे हैं कि हमारे संग चलने वाले, हमारे हमराही बन के चलने वाले प्रभु को क्या हम समझ पा रहे हैं? प्रभु हमारे साथ दे रहे हैं, हम प्रभु के साथ दे रहे हैं कि नहीं? नबी एसायास लोगों से कहते हैं कि मिस्री तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ है। सही सुरक्षा प्रभु ही दे सकते हैं, और यह तभी संभव है जब इस्राएली मूर्ति पूजा त्याग कर ईश्वर के बताए हुए नियमों पर चले। आज का दूसरे पाठ में थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र द्वारा संत पौलुस हमसे कहते हैं कि विश्वास के कारण जब पीड़ाएं, परेशानियां और तिरस्कार सहना पड़े तो विचलित ना हो। बिना हिम्मत हारे प्रभु पर भरोसा रखते हुए सब कुछ सह ले। उचित समय पर हमें पुरस्कार मिलेगा। लेकिन हम लोगों की समस्या यह है कि हम ईश्वर निर्धारित उस उचित समय तक इंतजार करने में असफल हो जाते हैं। हमें पुरस्कार अब भी चाहिए। ईश्वर की योजना के आगे हम अपनी योजनाएं रख देते हैं। अदृश्य को महत्व न देकर जो दृश्य है उसी के पीछे हम दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। जीवन में सफलता और सच्ची सुख शांति पाने के लिए हमारी योजनाओं में ईश्वर को मुख्य स्थान देना अनिवार्य है। आज के सुसमाचार में दो दिलचस्प घटनाओं का वर्णन है। यरीको के अंधे भिखारी और नाकेदार जक्केऊस के संबंध में। यीशु के इर्द गिर्द हजारों लोग चलते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी यीशु को नहीं देखा, यानी नहीं पहचाना। उनके लिए नासरत के यीशु एक चमत्कार करता था, या दीन दुखियों के मित्र थे, या बड़े गुरु थे, या विदेशी रोमी शासन को उखाड़ फेंकने वाला शक्तिशाली भावी राजा था। लेकिन उस अंधे भिखारी ने यीशु नासरी में दाऊद के पुत्र को पहचाना, प्रतिज्ञात मसीहा को देखा। वह समझ गए कि मेरी मुक्ति की घड़ी आ गई है। लोगों की डांट फटकार से वह विचलित नहीं हुआ। वह मौका खोने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर प्रभु की मधुर आवाज उसके कानों में आ पहुंची। क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। उसकी आंखें खुल गई। उसने प्रभु को देखा। अंधकार से प्रकाश की ओर होने वाली उसकी यात्रा सफल हो गई। दूसरी घटना में समाज से निष्कासित, पापी माने जाने वाले नाकेदार जक्केऊस की तीर्थ यात्रा की कहानी है। यीशु को देखने मात्र की तीव्र इच्छा से वो दौड़ता है। भारी भीड़ और उसका छोटा कद उसके परिश्रम में बाधा डालते हैं, लेकिन उसके मन में सिर्फ इच्छा नहीं थी, वह इच्छा शक्ति भी थी। इसलिए वह आगे दौड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसके यीशु को देखने से पहले ही यीशु उसे देख चुके हैं। जक्केऊस, नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जक्केऊस के कानों के लिए यह एक मीठा संकेत था। स्वघोषित धर्मियों की आपत्तियों और नकारात्मक टिप्पणियों को परवाह किए बिना यीशु जक्केऊस के घर पहुंचते हैं, और यीशु रूपी ज्योति के सामने जक्केऊस के आध्यात्मिक परिवर्तन होता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गिरजाघरों में, खासकर त्योहारों के दिनों में जो भीड़ जमा होती है, उसमें कितने लोग प्रभु के खोज में आते हैं और प्रभु का शब्द सुनते हैं? बहुत कम। ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले हैं, बाधा डालने वाले हैं, टिप्पणियां करने वाले होते हैं, या रीति रिवाज के निभाने वाले होते हैं। अंतःकरण की जांच करके देखें कि इस विश्वास यात्रा में मैं
हम कहाँ हैं? क्या हम जीवन यात्रा में साथ चलने वाले ईश्वर को पहचानता है? आज के इस मिसा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे संग चले और आपको पहचानने में हम सफल रहे। जय यीशु।